नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम डेली ही आपके लिए इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटिव शॉर्ट प्रैक्टिस सेट एंड शॉर्ट क्लासेस लेकर आते रहते हैं, जो कि किसी इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी तरीके आज की हमारी जो क्लास है वो है भारत में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। यानी कि आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे भारत में नदियाँ बहती हैं उनके लिए। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, बट इस क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों को कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले नदी से। पहली नदी जो हमने इसमें ली हुई है वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये नदी रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है। यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है टोटल वो 395 किलोमीटर है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 395 किलोमीटर। जैसा कि आपको ये मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये उत्तराखंड की राजधानी है रांची, यहाँ से ये नदी निकलती है और ये वेस्ट बंगाल से होते हुए गुजरते हुए थोड़ा सा उसको टच करते हुए फिर ये वहाँ पर बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए, इतना आपको याद हो गया। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली नदी के बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। अगली जो नदी है हमारी वो हमने इसमें ली हुई है महानदी के बारे में, इसमें थोड़ा जानेंगे। जैसे कि महानदी के बारे में इसमें दिखाया गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, महानदी के बारे में इसमें दिखाया है, यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाबा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व व दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कंटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, कहाँ से निकलती, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से के रायपुर जिले से निकलती है और वह सिहाबा श्रेणी के समीप से होकर गुजरती हुई ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट नदी के बारे में देख लेते हैं। अगली जो नदी है हमारी वो है गोदावरी नदी। गोदावरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। अब ठीक है, गोदावरी नदी, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पहले इसमें बात आई प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैसा होता है। वह जैसे कि ये मान लीजिए ये इसका निचला हिस्सा हो गया, इतना ये इंडिया का हमारा निचला हिस्सा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है। ये थोड़ा अच्छे से कलर से समझाते हैं, वाटर वाले कलर से। ठीक है, ये यहाँ पर ये पानी है, ये यहाँ पर पानी है, प्लस ये यहाँ पर पानी है। यानी कि वह क्षेत्र जो तीन तरफ से, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड ये कि नीचे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। तो वह स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो वो होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत समझ में आपके आ गया। तो इसमें दिखाया गया है, इसमें बोला है कि यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी है, सबसे लंबी नदी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर में इसका उद्गम स्थित है। समझ में आया। तो ये रही थोड़ी डिटेल में जानकारी गोदावरी नदी के बारे में। चलिए नेक्स्ट अपने देख लेते हैं। अगली नदी जो हमने इसमें ली हुई है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से हम इसमें अभी जानेंगे। ठीक, ये कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर है, ये थोड़ा ऊपर कर दो इससे कि दिखता रहे डायग्राम यहाँ पे अच्छे से। कृष्णा नदी के बारे में है यहाँ पर, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किमी की दूरी तय कर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी, वो ही गोदावरी नदी। और सेकंड जो नदी है भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, वो हो गई कृष्णा नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई गई, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है फिर ये, बंगाल की खाड़ी में गिरती है आकर। चलिए अगला अपनी नदी को देख लेते हैं। जैसे कि अगली नदी हमारी है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। यह नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में तथा 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ से निकलती है नदी, ये कर्नाटक से निकलती है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से, ये निकलती है कर्नाटक से। यहाँ से कर्नाटक से निकलते हुए ये वहाँ से ये इस तरीके से कर्नाटक से गुजरते हुए थोड़ा सा इसका जो भाग है वो केरल में पड़ता है, थोड़ा कर्नाटक में भी है, और बाकी के थोड़े से वो तमिलनाडु में होते हुए तमिलनाडु से फिर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आकर। इस मैंने हर एक नदी के साथ साथ मैंने एक मैप लगाया हुआ है इसमें, जिससे कि आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं अपनी अगली नदी के बारे में, देख लेते हैं। फिर है हमारी पेन्नार नदी। कौन सी आती नदी, पेन्नार नदी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पेन्नार नदी के बारे में यहाँ पे है, जैसे कि पेन्नार नदी यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा व कावेरी नदी के मध्य, यानी कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच से होकर ही गुजरती है। तो निकलती कहाँ से, ये कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। ये रही पेन्नार नदी, ये देखिए यहाँ से ये पेन्नार नदी ये जाती हुई ये यहाँ पर आकर मिल गई वाटर बंगाल की खाड़ी में। मैंने हर एक चीज़ को उससे बनाया हुआ है और डायग्राम से, जिससे कि आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली नदी। नेक्स्ट जो हमारी नदी है यहाँ पर वो है वैगई नदी। वैगई नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वर्षानंद पहाड़ी से निकलकर मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रभावित होते हुए मंडयम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से गिरती है, मंडयम के पास पाक की खाड़ी में गिर जाती है। ये रही पाक की खाड़ी, ये ये पाक की खाड़ी रही यहाँ पर, यहाँ से ही गिरती है। और निकल कहाँ से रही, तमिलनाडु से निकल रही है। देखिए यहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र हो गया और ये इस तरह से होते हुए ये पर यहाँ पर आकर ये इसमें मिल जाती है। चलिए तो आगे देख लेते हैं फिर इसमें आगे क्या है। बस इतनी ही नदियों को हमने इसमें कवर किया था। बाकी जो आज का एक मोटिवेशन लाइन है हम उसमें वो बोलेंगे, मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आगे भी हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहे हैं और आगे भी हम हमेशा कोशिश जारी रखेंगे कि जितना हो सकेगा हम उतनी कोशिश करेंगे आपके लिए और भी टॉपिक पर क्लास लाने की। और क्लासेस जो है वो बहुत ही हम शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वे में जाने की कोशिश नहीं रहती मेरी। और अगर आप मेरे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जीके जीएस शॉर्ट प्रैक्टिस सेट, आप उसको भी जाकर सॉल्व कीजिए। और जो वीडियो के जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटिव है, आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लिस्ट चेक करके आप उसके सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। बाकी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।